जय श्री राम भक्तों, इस प्रार्थना ने करोड़ों लोगों के जीवन में चमत्कारी बदलाव किया है। आप भी इस प्रार्थना को सच्चे हृदय से करके देखें तो निश्चित ही आपके जीवन में भी चमत्कारी बदलाव आएगा। भक्तों, प्रार्थना में वो शक्ति होती है जो आपको परमात्मा से मिला देती है, आपकी आवाज़ परमात्मा तक पहुंचा देती है। प्रार्थना में आपका हृदय बोलता है। अगर आप एक शब्द भी नहीं बोलेंगे तो अगर आपका हृदय अंदर से बोल रहा है तो वो आवाज़ परमात्मा तक निश्चय ही पहुंच जाती है। सच्चे हृदय से की हुई प्रार्थना सीधे परमात्मा तक पहुंचती है और तुरंत ही फलीभूत होती है। इसीलिए संतों ने प्रार्थना को आत्मा की आवाज़ यानी कि परमात्मा तक पहुंचाने वाला संदेश वाहक कहा है। किंतु ये प्रार्थना, ये पुकार शुद्ध एवं पवित्र अंतःकरण से करनी चाहिए। आप प्रतिदिन ये प्रार्थना करेंगे तो उस तक प्रार्थना जरूर पहुंचेगी, क्योंकि ऐसा कहा है कबीरदास ने कि राम नाम रटते रहो जब लग घट में प्राण, और कभू तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। तो आप रोज प्रार्थना करोगे तो निश्चित ही ईश्वर तक पहुंचेगी। तो प्रार्थना आपको ऐसे करनी है भक्तों, और सुबह उठते ही आँख खुलते ही करने का प्रयास करें, नहीं तो फिर जब भी आपके पास समय हो जब ही करें, सोते समय करें। प्रार्थना है भक्तों, भगवान से बोलना है कि हे प्रभु, जैसे चंद्रमा के बिना रात और सूर्य के बिना दिन, जैसे राजा के बिना प्रजा की दशा होती है, वैसे ही मेरी दशा है आपके बिना। यानी कि अगर मैं आपको नहीं पाता हूँ तो मेरी दशा इस प्रकार है जैसे अभी उदाहरण दिए हैं। जिस तरह कुमुदिनी चंद्रमा के लिए और चकवा चकवी सूर्य के लिए, जातक मंडल मेघ के लिए, भौरे पुष्पों के लिए, कोयल आम के लिए तथा सुंदरी सती अपने प्रदेशवासी पति के लिए उत्कंठित रहती है, उसी प्रकार हे प्रभु, हे परमात्मा, मेरी चित्तवृत्ति तुम्हारे दर्शनों के लिए हर पल हर क्षण लालायित रहती है। हे प्रभु, न तो मुझे मोक्ष की इच्छा है और न ही मुझे किसी सांसारिक भोग की इच्छा है। हे मेरे प्राणनाथ, मैं आपसे हाथ जोड़कर बार बार यही विनती करता हूँ कि मैं जागृत में, स्वप्न में, गति में, दुख में, सुख में, घर में, वन में, रात में, दिन में, लगातार हर पल आप ही की मैं भक्ति करता रहूं। हे अंतर्यामी प्रभु, तुम्हारे चरणों में बस मेरी यही प्रार्थना है कि मैं इसी जन्म में आपको पा लूं। भक्तों, ये प्रार्थना इतनी शक्तिशाली है, आपने ये प्रार्थना प्रतिदिन कर ली तो ईश्वर इस प्रार्थना से जितना खुश होंगे ना, वो और किसी प्रार्थना से नहीं होंगे, क्योंकि आप सिर्फ और सिर्फ ईश्वर की भक्ति मांग रहे हैं। जिसको ईश्वर की भक्ति मिल गई, समझ लो उस जैसा कोई इंसान सौभाग्यशाली नहीं है। भगवान न सब कुछ दे देते हैं, देते नहीं हैं तो अपनी भक्ति के लिए वो हर तरह से पात्र देखते हैं, परीक्षा लेते हैं। तो आपको अगर भक्ति मिल गई तो बाकी तो सारी कामनाएं स्वतः ही पूर्ण हो जाएंगी, तो आपका जीवन बदल जाएगा। और जिसने ये प्रार्थना की है उसको ईश्वर की प्राप्ति जरूर हुई है और उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी हुई हैं और उसके जीवन में चमत्कारी बदलाव आए हैं। तो आप भी इस प्रार्थना को प्रतिदिन करें और अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करें, जो भगवान ने आप पे कृपा करके, अहेतु की कृपा करके ये मनुष्य तन दिया है। और ये तन इसीलिए दिया है कि अपनी हम भूलों को सुधार सकें, जो अनंत जन्मों में हमने नहीं सुधारी, और वो सुधर सकती है केवल और केवल मनुष्य जन्म में ही। इसीलिए ये मनुष्य जन्म देवताओं को भी दुर्लभ है। तो भक्तों, अगर आप भगवान नाम नहीं जपते हो, प्रार्थना नहीं करते हो, तो अभी इसी समय से नाम जप शुरू कर दें और ये प्रार्थना प्रतिदिन ईश्वर से करें, तो आप की ईश्वर जरूर 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 सुनेंगे। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री राम भक्तों।